मेरा नाम आमिर है और मैं मुल्तान के एक गांव पेंदोरी में रहता हूं। ये वाकया मेरी अपनी जिंदगी का एक ऐसा खौफनाक बाब है जिसे मैं चाहकर भी कभी नहीं भूल सकता। हमारे घर के सामने एक गर्ल्स स्कूल है। मैं पेशे से एक पेंटर हूं और मुझे इसी स्कूल की इमारत को रंगने का काम मिला। प्रिंसिपल साहिबा ने कहा था कि काम जल्दी मुकम्मल होना चाहिए, इसलिए मैंने दिन के साथ साथ रात को भी काम करने का इरादा कर लिया। आज काम का दूसरा दिन था। शाम हो चुकी थी। मैंने सोचा कि अब घर जाकर खाना खा लूं, फिर रात को वापस आकर दोबारा काम शुरू करूंगा। मैंने स्कूल का एक कमरा मुकम्मल रंग लिया था। घर जाकर खाना खाया, पानी की बोतल और एक बैटरी उठाई और रात तकरीबन 9 बजे वापस स्कूल पहुंच गया। मैं जैसे ही उस कमरे में दाखिल हुआ तो मेरा दिल धक से रह गया। जिस कमरे को मैं मुकम्मल रंग चुका था, उसकी दीवारों पर किसी ने दोबारा रंग फेंक दिया था। सारा काम बर्बाद हो चुका था। मुझे शदीद गुस्सा आया और दिल में सवाल उठा, ये किसकी हरकत है? लेकिन फौरन ख्याल आया कि कमरे की चाबी तो मेरे पास है, तो फिर कमरा खोला किसने? मैं सख्त परेशान हो गया। खैर, मैंने सोचा शायद किसी ने शरारत की हो। मैंने दोबारा पेंट निकाला और लगभग 1 घंटे की मेहनत से सारा काम फिर से मुकम्मल किया। फिर सामान उठाकर दूसरे कमरे में गया और वहां काम शुरू कर दिया। रात के 2 बजे का वक्त हो चुका था। मैंने सोचा बस अब मजीद काम कल करूंगा और सामान समेटना शुरू किया। तभी मुझे उस कमरे से आवाज आई जिसे मैं मुकम्मल कर चुका था। छोटे बच्चों के खेलने की आवाजें। मेरा दिल दहल गया। इस वक्त 2 बच्चे? ये कैसे मुमकिन है? इतनी रात गए, कौन हो सकता है? मैं परेशान हो गया। अचानक इस कमरे से चीजें फेंकने की आवाज आने लगी। मैं दबे कदमों आगे बढ़ा और खिड़की से अंदर झांका, और जो कुछ मैंने देखा, मेरे जिस्म में सनसनी दौड़ गई। कमरे के अंदर 1 फुट के 8-10 छोटे छोटे बच्चे मौजूद थे। वो स्कूल की कुर्सियां अपने सरों पर उठाकर एक दूसरे पर फेंक रहे थे। फिर एक बच्चे ने तो पूरा 30 किलो का बेंच ही उठाकर दीवार पर दे मारा। ये मंजर देखते ही मेरे रोंगटे खड़े हो गए। मैं फौरन समझ गया कि ये बच्चे इंसान नहीं हो सकते। दिल ही दिल में फैसला किया कि यहां से निकलना ही बेहतर है। अभी मैं पलटने ही लगा था कि एक बच्चे की नजर मुझ पर पड़ गई। उसने अपनी खाली आंखों से मेरी तरफ देखा और चीख कर कहा, वो देखो अंकल, आओ इसे भी हमारे साथ खेलने दो। बस ये सुनना था और मैंने हाथ में पकड़ा सारा सामान वहीं छोड़ा, स्कूल की दीवार फिलांगी और दीवानावार भाग खड़ा हुआ। घर पहुंचकर दम लिया और दिल से शुक्र अदा किया कि जान बच गई। सुबह जब मैं स्कूल वापस आया तो जो कुछ देखा और भी हैरानकुन था। हर चीज वैसे ही थी जैसे रात को कुछ हुआ ही ना हो। प्रिंसिपल साहिबा ने मुझे कहा, रात को तुमने बहुत अच्छा काम किया है, बहुत मुतासिर कुन। मैंने बस हाँ में हाँ मिला दी और कहा, मैडम अब मैं रात के वक्त ओवर टाइम नहीं करूंगा। उन्होंने पूछा, क्यों? मैंने कोई बहाना बना दिया। उन्होंने कहा, चलो जैसे तुम्हारी मर्जी। मैंने दोबारा काम शुरू किया, लेकिन दिल में सिर्फ यही सवाल गर्दिश करता रहा, वो कौन थे? क्या वो बौने थे या किसी और दुनिया की मखलूक, या शायद जिन्नात?